तो मैरिज के लिए हमें क्या-क्या देखना होगा? सप्तम भाव जो है वो पार्टनरशिप का होता है, तो इसके लिए 7th हाउस देखेंगे। बट 7th हाउस के साथ-साथ बहुत सारे पोर्टफोलियो ऐसे होते हैं जो जिसके ऊपर मैरिज डिपेंडेंट है। तो सबसे पहला जो है वो हमारा लगन हो गया। यहाँ पे हमारा लगन, क्यों? क्योंकि इंसान की प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है, वो लगन बताता है। और जब तक लगन अच्छा नहीं होगा, सप्तम से में अच्छे ग्रह बैठ जाएँ या सप्तम भाव खाली हो, उसका लॉर्ड अच्छा बैठा हो, कोई पाप पीड़ित नहीं हो, ऐसे हज़ार सर्कमस्टेंसेस बन जाएँ, लेकिन अगर लगन पीड़ित हो गया तो नेटिव से वो सिचुएशन हैंडल नहीं होगा और वो सामंजस्य नहीं बिठा पाएगा। तो सप्तम भाव हमारी पब्लिक इमेज का भी होता है एंड लोग हमें कैसे देखेंगे, ये भी। तो लगन अगर पीड़ित होगा तो उसकी खुद की पर्सनैलिटी इतनी अजीब होगी कि वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएगा और वो खुद ही को नहीं समझ पाएगा, तो पार्टनरशिप एंड मैरिज को क्या समझेगा? तो इसलिए लगन को देखना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लोग होते हैं बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग बहुत ही अकेले पसंद होते हैं जो कि उनको अकेले ही रहना अच्छा लगता है। अब ऐसे इंसान की आप मैरिज करा दो, अब वो शादी चलेगी क्या? नहीं, उसको अकेले रहना है। तो इसलिए लगन को देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लगन ही बताएगा कि सामने वाले की प्रकृति क्या है, वो शादी को लेके क्या सोचता है। इसलिए नॉमांस देखना ज़रूरी है फिर। यहाँ पे फिर सेकंड हाउस, मतलब उसकी वाणी कैसी है, कुल खानदान कैसा है उसका, ये देखना ज़रूरी होता है। ये 7वें से 8वाँ है, ये 7वें से 8वाँ है, इसलिए भी ये शादी की ये लॉन्जेविटी है। शादी का है, इसलिए सेकंड मैरिज जब हम देखते हैं ना, तो उसके लिए सेकंड हाउस को कंसीडर कर लिया जाता है, क्योंकि पहले का अंत, दूसरे का स्टार्ट। तो इसलिए सेकंड हाउस जो है वो ज़रूरी है और 8वाँ तो है ही ज़रूरी, क्योंकि ये हमारे इन-लॉज़ को दिखाता है, शादी का सस्टेनेंस को दिखाता है। हमारे इन-लॉज़ कैसे होंगे, फाइनेंशियली शादी के बाद हमें हेल्प मिलेगी या नहीं, ये सारा कहाँ से देखेंगे? 8th हाउस से देखेंगे। एंड 12th हाउस, जो कि हमारे बेड प्लेज़र्स का होता है। तो यहाँ पे भी मैलेफिक्स अगर आए तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। दैट मीन्स इतने घर जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। 11 जो है वो हमारी इच्छा पूर्ति की है और ये 7 से 5th है। मतलब हमारी शादी हमारे पसंद की हुई या नहीं, उससे हमारी कोई इच्छा जो है वो पूरा होगा या नहीं, ये सारा 11th हाउस है, तो ये भी ज़रूरी है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सब ज़रूरी ही है। लाइक अगर यहाँ पे पाप पीड़ित नहीं है, अगर छठे, 8वें और 12वें का लॉर्ड अगर 7th में नहीं है, तो मतलब शादी अच्छी चल जाएगी। पाप पीड़ित नहीं है तो अच्छी चल जाएगी। जितना 159 की ब्लेसिंग है, उतना ज़्यादा शादी अच्छा चलेगा। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन थे, जिसे हम समझ सकते हैं। 1, 5 एंड 9 के लॉर्ड के साथ अगर कनेक्शन बनाए, 7th लॉर्ड या फिर इन भावों में जाके बैठ जाए, मतलब शादी अच्छी चलेगी, जहाँ पे हमारे पूर्व पुण्य, लगन एंड 9 हमारे जो ब्लेसिंग्स हैं, वो सारी शादी पे है। और 6, 8, 12 का नहीं होना चाहिए। 6, 8 एंड 12 इसका कॉम्बिनेशन जितना ना ही बने, उतना शादी में तूम-तनाना जो है वो नहीं होगा। तो इस इनसे बचना है और ये हमें चाहिए। और सप्तम भाव जो अगर आप ध्यान से इसे देखेंगे, जब आप इसे ध्यान से देखेंगे, तो एक चीज़ दिखेगी और वो है 7th जो हाउस है, देखते हैं। ये जो हाउस है, ये 6 और 8, 6 मतलब छोटी प्रॉब्लम्स, 8 मतलब लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स और इन दोनों के बीच 7th हाउस है। इसीलिए शादी को चलाना, शादी को मैनेज करना इतना हार्ड होता है, क्योंकि ये 2 उपाच्य हाउसेस, स्थानास के बीच में ये 7th हाउस होता है। दैट्स व्हाई हमें 6 के ट्रबल्स को पार करके डेली कंपटीशन जो है हमारा, डेली लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, देन हम 7 पे पहुँचते हैं। उसके बाद 8 जो है, लंबी प्रॉब्लम्स और उसको झेलने के बाद मतलब इन-लॉ से कैसे हमें कोऑपरेट करना है एंड ससुराल में कैसे बना के रखना है, वो सारे सामंजस्य बैठाने के बाद नवम यानी भाग्य का
भाग्य का साथ मिलता है हमें। तो दैट्स